लगभग 5 गुना अधिक 20,000 करोड़ की जगह 1,40,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र किसानों के लिए रखा गया। यह दर्शाता है कि मोदी जी किसान हितैषी है, किसानों को मसीहा है। 2 क्षेत्र और बताओ। भारत आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भरता के साथ ही विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा। डिफेंस के क्षेत्र में यह बजट अगर देखें तो 2013-14 में 2,71,000 करोड़ रुपए खर्च होता था और 7,84,000 मतलब डिफेंस के क्षेत्र में 2.89 लगभग 3 गुना बजट एलोकेशन बढ़ा है। और इसी का नतीजा है भारी मात्रा में डिफेंस के इक्विपमेंट, चाहे मिसाइल हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, आज देश में बन रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं और इम्पोर्ट कम हो गया है। हम चारों ओर जब चलते हैं आवागमन, आप लोग भी पत्रकार बंधु एक जगह दूसरे जगह जाते हैं तो देखते होंगे क्या हो गया ऐसा क्रांतिकारी बदलाव सड़क मार्ग में। जहाँ पहले 5 घंटे लगते थे जहाँ 3 घंटे लगते थे वहाँ 1 घंटे लगते। ऐसी अच्छी सड़कें पूरे देश भर में नेटवर्क है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? 2013-14 में 48,800 लगभग 49,000 करोड़ रुपए खर्च था और अब इस बजट में जो एलोकेशन किया है 2026-27 में वो 3,09,000 मतलब 6 गुना से ऊपर यह जो रोड ट्रांसपोर्ट में मोदी की स्थिति में एक एलोकेशन किया। इसे ये नहीं माना है कि भारत किस हाई स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और किस ग्रोथ स्टोरी के साथ हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का कारण है हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, जापान को छोड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और जनवरी में छोटे शीघ्र हम इसको प्राप्त करेंगे। पूरा अगर बजट को देखेंगे तो नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे नए प्रोजेक्ट उदाहरण के लिए झारखंड के हर जिले में एक महिला हॉस्पिटल बनाएगा, हर जिले में। अब कल्पना करिए इससे कितना बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरा अगर ऐसे अनेकों योजनाओं ड्रोन दीदी से लेकर के लखपति दीदी इन सबको बढ़ाने का जहाँ संकल्प किया गया है वही हम देखें कह सकते हैं कि पूरा बजट देंगे तो नारी शक्ति को समर्पित है, यह युवाओं को समर्पित है। युवाओं के लिए उनके स्किलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे उसको जोड़ा जाए, रोबोटिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी में कैसे उनको प्रशिक्षित किया जाए, यह पूरा योजना हमको दिखता है। और व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति कितना चिंता मोदी सरकार की है। जहाँ 1,16,000 से अधिक जनौषधि केंद्र बने, 1,80,000 वेलनेस सेंटर खुले हैं, वहीं इस बजट में 17 जीवन रक्षक दवाइयां उसमें कस्टम ड्यूटी शून्य का बहुत यह सरकार किस प्रकार से संबंधित है यह दर्शाती है। बायो फार्मा आयुष टेक्नोलॉजी 10,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है क्योंकि हमारी जो आयुष है, हमारे जो हमारा कोई ज्ञान है इस पर हमको गर्व। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 विद्यालयों में यह एबीसी कंटेंट क्रिएटर है जिससे कि युवाओं में प्रतिभा के माध्यम से कंटेंट क्रिएट किए जाए और उनके लैब स्थापना। 10,000 IIM के सहयोग से 10,000 गाइडों को कौशल उन्नयन रिसर्च के माध्यम से आप जब गाइड की बात करते हैं, गाइडों को ट्रेनिंग दिया जाएगा तो ढेर सारे गाइड हमारे देवघर में
देवघर के गाइडों को ट्रेनिंग दिया जाएगा जिससे उनकी आमदनी भी बढ़े। इसके लिए यह बजट रखा गया। तो आप सोच सकते हैं कितना जमीनी सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की है, इसलिए उनका अभिनंदन करते हैं। इंपोर्ट कम होना चाहिए, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होना चाहिए, इसके लिए अनेकों उपाय किए गए हैं। और रेयर अर्थ के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता को आगे बढ़े। रेयर और सेमीकंडक्टर दोनों चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन तीनों क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया। वास्तव में भारत इन्हीं के आधार पर मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने तो कभी पहले इतना विजनरी सोच किसी नेता में नहीं देखा। तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी में देखता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत कैसे लीड करे, उसके लिए इसमें सेमीकंडक्टर में भारत किस प्रकार से विश्व के सामने खड़ा हो और विश्व को निर्यात करे सेमीकंडक्टर, वह देखने को मिलता है। और वैसे ही अगर देखें तो अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर के ऐसा कभी हमने कल्पना नहीं किया था। जो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। दूसरों बाकी चीजें बहुत सारे डिटेल्स हैं आपके सामने, जरूर आपने सब देशवासियों को बताया, अपने झारखंड के लोगों को बताया होगा। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी झारखंड को भी उसके बहुत बड़े अकाउंट में आए। जैसे उदाहरण जलाशय 500 जलाशय अमृत सरोवर को एक करके मछली पालन होगा। दिल्ली झारखंड में उसको लाभ मिलेगा। और ऐसे ही रासायनिक खाद का निर्माण होगा। पशुपालन के क्षेत्र में यह रखा गया है कि पशुपालन केवल एक सहायक गतिविधि नहीं रहेगा, बल्कि यह किसानों की आमदनी को बढ़ाने में 16% का टारगेट जो अभी योगदान दे रहा है, उसको और अधिक इस प्रकार से पशुपालन के क्षेत्र में आगे लोग बढ़े। और इसमें पूरा है एक मित्रों जो यह अपना रेशम जो है, रेशम को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी योजना है, वस्त्र क्षेत्र को एकीकृत जो करेगी तो रेशम का उत्पादन झारखंड में बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको बहुत बड़ा प्रमोशन मिलेगा। महात्मा गांधी ग्राम जो ग्राम स्वराज योजना है, उसके माध्यम से झारखंड में जो उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पशुपालन के क्षेत्र में 20 लाख डॉक्टरों को किया जाएगा, तो वह 20 लाख डॉक्टर भी झारखंड के क्षेत्र में काफी डॉक्टर के लिए मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी मन में लगता है समझना जब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी कर्तव्य भवन से उनकी सरकार देश के क्या कर्तव्य है सरकार का, उसके लिए अनेकों योजनाओं को लेकर के पिछले लगातार कई वर्षों से लगभग 12 वर्षों से बजट दे रही है। अब कर्तव्य भवन से देना वही दूसरी प्रदेश सरकार है। प्रदेश सरकार का क्या कर्तव्य है, वह अपने कर्तव्य पर फेल हो रही है कि झारखंड के लोगों को जो विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित झारखंड होना चाहिए, उसे बहुत दूर जा रहे हैं। अब इनको टैक्स डिवोल्यूशन के माध्यम से 2026-27 झारखंड को टैक्स डिवोल्यूशन के माध्यम से झारखंड गवर्नमेंट को 51,236 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अब दो चीज है, उन 51,236 करोड़ रुपए को टैक्स डिवोल्यूशन को आप अच्छी तरीके से चाहिए झारखंड के विकास के लिए कर सकते हैं, और चाहे उसके सरकार विकास तो कर ही नहीं रही है। जो केंद्र से पैसा आ रहा है उसमें केवल एक घोटाला हो रहा है।
तो इस प्रकार से झारखंड लगातार पीछे छूट जाएगा। और स्पेशल असिस्टेंट जो झारखंड को दिए अभी तक 11,567 करोड़ को दिया गया। पैसा कहाँ गया भाई? जहां एक और मोदी सरकार, जहां एक और संजय 7 वंदे भारत ट्रेन झारखंड में चला रही है, जहां एक और मोदी सरकार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 600 करोड़ रुपए का विभिन्न प्रोजेक्ट को फाउंडेशन उसका रखा, और जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का बजट 2000 जो है कि 16 गुना 10 सालों में बढ़ गया। 57 रेलवे स्टेशन स्टेशन बन गए। झारखंड के लोगों ने जो हमारे हेमंत सरकार है उसने क्या किया, तो उनका भला क्यों नहीं करते? इसलिए मेरा निवेदन है कि एक और जहां झारखंड की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन कर रही है देश के साथ, वही यहाँ की सरकार को पूरी तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ जो केंद्र की योजना है उनको अच्छी तरीके से क्रियान्वयन करें ट्रांसपेरेंसी के साथ, और जो प्रदेश जो केंद्र से पैसा यहाँ मिलता है उसको भी पूरी अच्छी तरीके से विकास के लिए लगाए, जिससे विकसित झारखंड, विकसित अपना भारत उसके संकल्प। बाकी यहाँ पे जो CIT है उसका CIT जो उसके लिए फिनांस को जो तरीके से दर्जा दिया और उससे बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होगा और पूरे झारखंड के लिए अन्य क्षेत्रों में लोगों को बताइए। झारखंड तो सरकार यहाँ पे बेटी के लिए मित्रों, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि झारखंड के लिए हमारी सरकार ने अभी तक क्या किया, 3 पेज का डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको आंखें खुल जाएगी कितना मोदी जी ने किया। जैसे मैंने कहा 7 वंदे भारत ट्रेन कौन चलाया? सरकार ने चलाया। 57,000 करोड़ रुपए 17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट शिलान्यास कौन किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 17,600 करोड़। ऐसे अनेकों योजनाएं रेलवे ट्रैक डबल स्पीड से हो रहा है। अमृत सरोवर जो अमृत स्टेशन 57 प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार तो नहीं है, कैसे बच्चा की बात कर रहे हैं? और आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशल असिस्टेंट 11,567 करोड़ रुपए मिला है कि नहीं मिला है? मिला है तो आ गया। उससे पूछे जो अगले साल टैक्स डिविजन में 51,236 करोड़ रुपए आपको मिलेगा तो आगे आप जैसा वाला हिसाब से बता GST कंपनसेशन की मांग, और इसके अलावा जो इनका एक एरियर जो एरियर है 1,37,000 निर्मला सीतारमण जी ने हमारे देश के वित्त मंत्री जी कई बार इनको टिकट जितना इनका ड्यू बनता है उससे क्या है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपने यहाँ विकास नहीं करे तो केंद्र को दूसरा रोक देगी चलेगा नहीं। ऐसा तो नहीं कर सकता। झारखंड के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि अविकसित झारखंड बनाने वाला ये बजट है। विकसित भारत की बात तो आप करते हैं लेकिन अविकसित झारखंड वाला ये है, और अगर ऐसा होता तो 1,36,000 करोड़ की जो बकाया था उसका भी क्या खाना आप करते हैं? कोई बकाया नहीं, एक्चुअली क्या है तैयार करके और बजट लाने के बाद हो गया। आखिर यही कहने देखिए अब आप क्या कर सकते हैं? जो नाकाम सरकार है वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए क्या करेंगे? केंद्र में तो दूसरा ऊपर करेगी, लेकिन प्रत्यक्ष जो दिखता है अगर वंदे भारत में एक साल हो रहा है
आपने गारंटी के साथ कर सकते हैं कि झारखंड की सरकार ने यहाँ पे चरण की सरकार ने अगर कुछ भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट काम किया हो 10 सड़कें गिरा दें, 10 अन्य हॉस्पिटल को बता दे, 10 बड़े कोल्ड स्टोरेज बता दे, कम से कम बताए ना। हाँ, वास्तव में जब झारखंड की सरकार गिराएगी ये जरूर काम बता सकती है तो ये हमारे सैंड माफिया, खून माफिया, लिकर माफिया, उसमें क्या क्या किया है उसको